तो पिछली क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने इसोफेगस, टीथ, सलेवरी ग्लैंड, सलाइवा, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एसोफेगस के बाद जो ऑर्गन देखने को मिलेगा तीसरे नंबर पे वो है स्टमक। स्टमक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। आइए इसका इमेज देखते हैं, इसके पार्ट्स देखते हैं। देखिए ये है स्टमक। स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कनेक्टेड है आपके ईसोफेगस से। ये ईसोफेगस है, ठीक है। ये स्टमक है, यहाँ तक स्टमक है पूरा, ठीक है। तो ये जे शक्ल में है, जे शेप, इसको कहते हैं हम जे शेप्ड ऑर्गन। इस एरिया को कार्डिया बोलते हैं। इस एरिया को क्या बोलेंगे? कार्डिया। इस एरिया को फंडस, इस बॉडी, एंट्रम और पाइलोरिस। कार्डिया में और पाइलोरिस में एक स्पिंक्चर है, ताकि खाना जो भी हम खाए वो स्टमक से एसोफेगस में ना जाए, ठीक है। और जो खाना हजम हो चुका है, डाइजेशन हो चुका है, वो अगर आगे बढ़ जाए तो वापस स्टमक में ना आए। तो दोनों को प्रिवेंशन करने के लिए यहाँ पे स्पिंक्चर है। जिसका स्पिंक्चर खराब हो जाता है, खाना जो भी खाए वो क्या होता है, सीने में आ जाता है। सीने में जलन होती है, खाने के दाने दिखते हैं, पानी आता है, खट्टी डकारे वगैरह आते हैं, क्योंकि खाना रिफ्लेक्स, इसी को बोलते हैं GERD, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर और डिसीज, ठीक है। तो स्टमक जो है आपका किससे बना हुआ है? फाइब्रो इलास्टिक, फाइबर से। और इसके अंदर इलास्टिसिटी है, ये फैलता है, और मस्कुलर भी है। इतने इसके खासियत है, ठीक है। ये जे शेप्ड है। नंबर दो क्या है? जे शेप। और इसके अंदर कैपेसिटी कितनी है खाना या फिर कुछ भी डालने की? 1.5 से 2 लीटर, 1.5 to 2 लीटर्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं, छोड़ते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। ये याद रखना। अब इसमें ग्लैंड्स जो है आपके 3 टाइप्स के। कुछ ग्लैंड्स डाइजेशन के लिए एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। कुछ सेल्स म्यूकस रिलीज करते हैं। कुछ सेल्स HCl रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इसके नाम हमें याद होना चाहिए। जो सेल म्यूकस को सीक्रेट करते हैं, म्यूकस भी जरूरी है क्योंकि लाइनिंग बने हुए रहे, ठीक है। अभी मालूम हो जाएगा म्यूकस क्यों जरूरी है। जो सेल म्यूकस को सीक्रेट करते हैं उसको कहते हैं हम लोग म्यूकस सेल, म्यूकस सेल, ठीक है। जो सेल एंजाइम्स को, डाइजेशन को रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उसको कहते हैं पेप्टिक सेल्स। जो सेल्स HCl को रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल। तो ऑक्जेंटिक सेल, म्यूकस को रिलीज करने वाले को म्यूकस सेल, एंजाइम्स को रिलीज करने वाले पेप्टिक सेल्स, HCl को रिलीज करने वाले ऑक्जेंटिक सेल बने, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको काम आएगा। तो HCl जो है एसिडिक होता है। ये क्या होता है? एसिडिक। तो ये एसिडिक नेचर को बचाने के लिए, स्टमक को डैमेज होने से बचाने के लिए जो लाइनिंग दी जाती है वो है म्यूकस लाइनिंग। और म्यूकस लाइनिंग देने वाले कौन है? म्यूकस सेल। डाइजेशन के लिए पेप्टिक सेल्स। और इस डाइजेशन के अंदर कुछ अगर बैक्टीरिया है, कुछ भी है, या लार्जर मॉलिक्यूल्स है, उसको तोड़ना है तो HCl की मदद बेहद जरूरी है। तो ये प्रोग्राम ऐसा चलता है स्टमक में। स्टमक क्या करता है? आपके खाने को स्टोर करता है पहले तो। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद जो ग्लैंड्स है, अभी हमने पढ़ा, म्यूकस सेल है, पेप्टिक सेल है, ऑक्जेंटिक सेल है, ये क्या करते हैं? ग्लैंड सीक्रेट करते हैं जूस, जूस एंजाइम जिसको हमने कहा, ठीक है।
और अब्जॉर्प्शन भी होता है। कुछ चीजें अब्जॉर्ब भी होती है, जैसे खासकर वाटर, स्टमक में ही अब्जॉर्ब हो जाता है, जल्दी हजम हो जाता है वाटर, ग्लूकोज, ताकि एनर्जी जल्द से जल्द मिले, और साल्ट्स, सोडियम है, क्लोराइड वगैरह। तो ये जल्द से जल्द अब्जॉर्ब होते हैं क्योंकि ये बॉडी की नेसेसरी थिंग्स है। ठीक है। तो इसीलिए वाटर, ग्लूकोज और साल्ट ऐसी चीजें जल्दी अब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस, यानी जो चीजें हजम करने के लिए जरूरी, उसके अंदर क्या क्या है आइए देखते हैं। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, जिसको हम पेप्टिक सेल्स कहते हैं, जो रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूस, या इसको हम डाइजेस्टिव जूस भी कह सकते हैं। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक है वाटर, एक है सॉलिड एलिमेंट्स। सॉलिड एलिमेंट्स 1 to 2% है, वाटर देखिए आप, 98 to 99% वाटर ही है। इससे पहले हमने सलाइवा में भी देखा यही चीज। अब सोडियम में ऑर्गेनिक हो जाता है, इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक आपको 0.1 to 0.18% तक, इतना कम रहता है। इसके अंदर क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, HCl भी इसमें है। ठीक है। ऑर्गेनिक में क्या होता है, म्यूसिन और एंजाइम्स, जैसे हमने पढ़ा पेप्सिन, लाइपेज, और फैक्टर्स होते हैं कुछ, इंट्रिंसिक फैक्टर और न्यूरोट्रोपिक फैक्टर्स होते हैं। आइए इनके भी बारे में बात करें आगे चल के। ठीक है। तो ये इनके वाटर के अंदर इनकी क्वांटिटी है। ठीक है। पेप्सिन जो है, पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। पेप्सिन का काम क्या है, ये हाई प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, जो भी हम, खासकर नॉनवेज जो है। ठीक है। और HCl क्या काम करता है, देखिए HCl क्या करता है, जो भी खाना हम खाए हैं उसको चबाते हैं तो बन जाता है बोलस। ठीक है। बोलस के अंदर अगर कुछ माइक्रोब्स है, उससे बचाने में मदद करता है, नंबर वन। नंबर टू, ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। पेप्सिन जो है पहले क्या था, पेप्सिनोजन था। क्या था, पेप्सिनोजन था। इसको एक्टिव करता है, इसको कन्वर्ट कराने में मदद करता है पेप्सिन में। ठीक है, नेगेटिव। और जो फाइबर है उसको भी ये डिसॉल्व कराता है। ठीक है। और पीएच लेवल स्टमक के अंदर मेंटेन कराता है। ठीक है। वो तो हमने बात की है। और जब डाइजेशन हो जाता है स्टमक के अंदर फूड, तो वो क्या हो जाता है, फ्लूइड के शक्ल में हो जाता है। तो उसकी वजह क्या है, HCl की वजह से। तो जो खाने की मिनिमम टाइमिंग है डाइजेशन के लिए, वो है 3 to 4 आवर्स। इतना टाइम लगता है डाइजेशन होने के लिए। ठीक है। उसके बाद फूड क्या है, डिओडिनम में चले जाता है। ठीक है। तो डिओडिनम में चले जाता है, तो ये आपको देखने को मिलता है स्टमक। स्टमक में इतना इम्पोर्टेंट है। तो स्टमक का काम क्या है हमने देखा आज। ठीक है। फूड को लेना भी है, उसको डाइजेशन भी कराना है। ठीक है। और गैसेस, ग्लैंड्स जो है, इसके अंदर है यहाँ पे ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स क्या है, सीक्रेट कराते हैं तीन चीजों का हमने देखा, म्यूकस को, पेप्सिन को, या फिर यूं कहिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, या फिर HCl। तो HCl, म्यूकस, इनको कौन कौन रिलीज करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। और HCl का फंक्शन भी हमने पढ़ा, और डाइजेशन की प्रोसेस के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है। तो ये पूरा स्टमक में ये सब चीजें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गन, फोर्थ नंबर पे, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, और देखिए हमने पढ़ा था प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए पेप्सिन की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वगैरह वगैरह, सबको ब्रेक डाउन करना जरूरी है। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 2.5 to 3 मीटर लॉन्ग है। ये भी फाइब्रो मस्कुलर है, मजबूत है। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स है। एक है डिओडिनम, जो स्टमक से लगा हुआ है, स्टमक है इससे लगा हुआ हिस्सा, जहाँ पे हमने पाइलोरिक स्पिंक्चर देखा, यहाँ पे एक स्पिंक्चर है, यहाँ पे एक स्पिंक्चर है। यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है इसको कहते हैं डिओडिनम। सेकंड नंबर पे उसी के आगे कंटिन्यू अगर जाएंगे तो जियोजिनम, जेजुनम। थर्ड है इलियम। ठीक है, इसका इमेज देखिए आप। तो ये कहलाएगा स्टमक से अटैच है जो है वो डिओडिनम। उसके बाद जियोजिनम, उसके बाद ये आखिर में ये इलियम। ठीक है। तो ड्यूडेनम जो है ये थोड़ा एसिडिक होता है। ड्यूडेनम क्या होता है? एसिडिक होता है। ड्यूडेनम एरिया हाईली एसिडिक होता है। इसी वजह से ड्यूडेनम की जो थिकनेस है, उसका मोटापा जो है ज्यादा होता है। ठीक है। पैंक्रियास है हमारे स्टमक में, हमने पढ़ा था पैंक्रियास भी है स्टमक के साइड है पैंक्रियास। ठीक है। पैंक्रियास क्या करते हैं? ये ड्यूडेनम में कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं, ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है। अब ये स्टमक से जो फूड निकला वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो इसीलिए ड्यूडेनम को थिकनेस दिया गया। ठीक है। तो अब ये पैंक्रियास जो रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव फूड, यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और यहाँ पे लिवर के जरिए से भी आपको एक बाइल जूस आएगा, हमने पढ़ा था। इसी के अंदर हमने देखा बिलिरुबिन होता है। ठीक है, उसी के जरिए से मिल के आता है। तो यहाँ पर ये ड्यूडेनम ऐसा एरिया है जहाँ पर पैंक्रियास से जूस आते हैं, लिवर से जूस आता है, दोनों मिक्स होते हैं। यहाँ पर क्या है, एसिडिक एनवायरनमेंट जो बना था उसको स्लाइटली बॉडी को मैनेजेबल एनवायरमेंटल बना देता है। ठीक है। अब इसके अलावा या पैंक्रियास भी अपना सीक्रेशन करते हैं, बाइल भी करते हैं, और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपने एंजाइम्स को रिलीज करता है। ठीक है, क्योंकि और अच्छे से जब अब्जॉर्प्शन हो, और अच्छे से क्या हो, खाना डाइजेशन हो और अब्जॉर्ब। ठीक है, इसमें देखिए हम जो बाइल जूस की बात कर रहे थे अपन, तो उसमें क्या क्या है देखिए आप। बाइल जूस में वाटर है और सॉलिड एलिमेंट्स। वाटर आप सेम देख सकते, 96 to 98% है, और सॉलिड एलिमेंट 2 to 4%। इसमें वाटर में तो खैर वाटर ही है। सॉलिड में फिर ऑर्गेनिक हो जाएगा, इनऑर्गेनिक या कार्बनिक, अकार्बनिक, जिसमें कार्बन है जिसमें कार्बन नहीं। सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, साल्ट है, पिगमेंट है, इसमें म्यूकस है, कोलेस्ट्रॉल भी है देखिए। ठीक है, फैट है, फैटी एसिड है, अल्कलाइन फॉस्फेट, जिसकी वजह से यहाँ पे न्यूट्रल हो जा रही है चीजें। ठीक है। तो इसके अंदर जो पिगमेंट्स है, इसकी वजह से बाइल जूस का कलर क्या है, येलो या ग्रीन कलर का होता है। बाइल जूस का कलर क्या होता है? येलो या ग्रीन कलर का होता है। ये चीज याद रखने की। ठीक है। तो बाइल जूस जो आ रहा है वो एल्कलाइन इन नेचर है, और ड्यूडेनम में क्या है, एसिडिक नेचर है। तो जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो क्या हो जाता है वहां पे, पीएच बैलेंस हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, डाइजेशन को बढ़ाने के लिए, और अनडाइजेस्टेड फूड को और डाइजेशन करने के लिए पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और इंटेस्टाइनल जूस हेल्प कर, खासकर जो है फैट सब्सटेंस के, फैट को तोड़ने के लिए। ठीक है, फैट को तोड़ने के लिए। तो लीवर क्या कर रहा है, बाइल जूस कंटिन्यूसली बना रहा है ताकि बॉडी को डाइजेशन कराने में मदद कर सके। ठीक है। तो गाल ब्लैडर का काम है स्टोर करना बाइल जूस को, लीवर का काम है गाल ब्लैडर से, लीवर का काम है गाल ब्लैडर को
बाइल प्रोड्यूस करना। ठीक है। तो जो लोग ज्यादा फैटी फूड खाते हैं उनको क्या करना पड़ता है, लिवर ज्यादा काम करेगा, क्योंकि ज्यादा बाइल सीक्रेट करना है तो ज्यादा बनेगा। तो ज्यादा अगर फैट खाएंगे तो बॉडी के अंदर क्या होगा, लिवर में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज क्या है, अगर फैट सब्सटेंस ज्यादा खा रहे हैं मगर टाइम पे नहीं खा रहे, आजकल प्रॉब्लम यह टाइम पे नहीं खाते हैं, तो स्टमक में डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो निकल के रिलीज हो गए, इंटेस्टाइन में भी निकल के रिलीज हो गए, लेकिन बाइल जूस कब रिलीज होगा, जब खाना डाइजेस्ट होके अच्छे से स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम में पार्ट आएगा, तो वहां पे सिग्नल जाएगा गाल ब्लैडर को। गाल ब्लैडर जब क्या करेगा, वो सीक्रेट करेगा बाइल जूस। तो जब तक वो बाइल जूस सीक्रेट नहीं करेगा, तो जो लोग टाइम पे नहीं खाते उनका बाइल जूस वहीं पर रह के उसके अंदर थिकनेस आ जाता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते बढ़ते क्या है, फिर वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये मसला याद रख। ठीक है। अब नेक्स्ट है गाल ब्लैडर के बारे में मैंने बताया, लिवर के बारे में देख, लिवर का काम क्या है। तो हमने स्टमक के बारे में पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लिया हमने, और पैंक्रियास के बारे में बताया था, लेकिन पैंक्रियास में क्या क्या है बात करेंगे। गाल ब्लैडर का बाइल जूस जो प्रोड्यूस करता है लिवर। तो आइए बात करते हैं लिवर के बारे में। लिवर इज द फैक्ट्री, या फिर फैक्ट्री ऑफ द बॉडी बोल सकते हैं इसको, यानी हर चीज यहीं पर बनती है, फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। ठीक है। स्टोरेज है इसके अंदर, ये ग्लूकोज को स्टोर कराता है ग्लाइकोजन की शक्ल में। मेटाबॉलिज्म होता है यहाँ पर, यानी बॉडी को किस लेवल में कैंसर कौन सा रिक्वायरमेंट है उस लेवल की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, यानी बॉडी के अंदर गंदगी है तो उसको रिलीज कराता है। ठीक है। और टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है। और बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है। तो और तो हमने पढ़ा था, एक तो बाइल सीक्रेट भी करता है, बाइल जूस भी सीक्रेट करता है। तो ये इतना उसके क्या है, फंक्शंस है, मेन मेन फंक्शंस है लिवर के। तो हमने स्टमक के बारे में पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा, और लिवर गाल ब्लैडर इनके सब के बारे में हमने देखा। तो लिवर का मेन काम है, और भी है लेकिन मेन काम यहाँ पर डाइजेशन में क्या है आपका, मेनली बाइल जूस को सीक्रेट करना है। तो आगे हम दूसरे और दूसरे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, और पैंक्रियाटिक जूस क्या है, इंटेस्टाइनल जूस क्या है, और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें।